बहू, बच्चों की छुट्टियां पड़ रही है। मैंने सुना तो अपने मायके जाएगी। हाँ जी माँ जी, सोच तो रही थी जाने की। सही है बहू, होया तो भी अपने घर। फिर मैं अपनी बेटी को बुलाऊंगी। पर मम्मी, दीदी तो मेरे सामने भी आ सकती है। मेरे साथ रहने से कोई दिक्कत है? ना बहू, ऐसी बात ना है। बात ये है कि तू अपने मायके जाएगी तो मैं उसे बुला लूँगी। ठीक है, वो आ जाएगी तो मेरे से इतना काम थोड़ी होता है। फिर वो मेरा काम वाम भी कर लिया करेगी थोड़ा बहुत। और तू वहाँ पे रहेगी कुछ दिन तो तू भी बेफिक्र रहेगी कि हाँ भाई, मम्मी के लिए नहीं कर रही होगी, दीदी है, दीदी देख लेगी, मम्मी को संभाल लेगी। तो मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, वो आएगी तो तू चली जा। तो इसलिए बोल रही हूँ मैं तो, और कोई बात नहीं है बहू। नहीं मम्मी, सही कह रहे हो आप। मैं 1-2 दिन में जाऊंगी। जब तो बहू मुझसे ये कही थी 1-2 दिन में जाऊंगी मम्मी जी अपने मायके, और अब 7-8 दिन हो गए, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कब जाएगी अपने घर। ये जाए तो मैं अपनी बेटी को भी बुलाऊं यहाँ पे। आज पूछ ही लेती हूँ बुला के। रुक बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी। हाँ, वो तो अपने मायके जाने के लिए बोल रही थी ना, तो उसी के बारे में पूछ रही हूँ मैं। कब जाएगी? हाँ वो मम्मी, मैं कल सुबह जाऊंगी। अच्छा, तो चल ठीक है, फिर मैं प्रिया को फ़ोन करके कह देती हूँ कि वो शाम में आ जाएगी कल। ठीक है मम्मी जी, आप फ़ोन करके कह दो दीदी से। प्रिया से फ़ोन करके कह देती हूँ शाम को आ जाएगी। मेरे पास तो बैग नहीं है कपड़े रखने का, तो माँ जी के पास है। मैं माँ जी से बैग लेके आती हूँ। हेलो, हाँ प्रिया। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि तेरी भाभी सुबह में जाएगी तो तू शाम को आ जाइयो घर पे। हाँ, मैंने तेरे लिए कुछ सोने की चीज़ बनवाई है। 2 अंगूठी बनवाई है, एक गले का सेट बनवाया है और 2 चूड़ियाँ बनवाई है। आइयो अपने ले जाइयो। हाँ, मैं तेरे भाभी के सामने तो दे नहीं सकती, अगर वो देखेगी तो फिर कलेश करेगी। मैंने उसके लिए बहुत चीज़ें बनवा रखी है। अब नहीं बनवाना मुझे उसके लिए कुछ भी, अब मैंने तेरे लिए बनवाया है। तो आइयो और अपने ले जाइयो। ठीक है, आ जा तू। वाह मम्मी जी वाह। इसलिए आप मुझसे पूछते थे कि मैं मायके कब जाऊंगी, है ना? मुझे नहीं पता था कि आप चोरी छुपे दीदी को ये सब देते हो। मेरी बेटी है वो, समझ में, मैं अपनी बेटी को कुछ भी दे सकती हूँ। तुमसे पूछ के दूंगी क्या? और हाँ, इस घर में ना मेरी बेटी का ना बराबर का हिस्सा है, समझ में आई? अगर इस घर में दीदी का बराबर का हिस्सा है ना, तो फिर उनसे काम भी करवाया करो। मतलब कहना क्या चाहती है तू? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि आप कह रहे हो ना दीदी का इस घर में बराबर का हिस्सा है, तो हम इस घर को रिन्यू करा रहे हैं। ठीक है, तो उनसे बोलो वो आधे पैसे इस घर में लगाएंगी। समझ में आई? और हाँ, आपके 2 ऑपरेशन हुए हैं, तो हमने 5 लाख रुपए भरे हैं आपके ऑपरेशन के लिए, तो उनसे बोलो कि वो भी बराबर देंगी। आप भी उनकी माँ हो, स्पेशली आप इनकी ही माँ नहीं हो, अब दीदी भी क्यों नहीं लगती हो, तो उनसे बोलो कि वो हमें बराबर पैसा देंगे अगर इस घर में उनका पूरा पूरा वो है तो। लेने के मामले में बेटियों का पूरा पूरा वो है, ठीक है? तो खाने के मामले में और करने के मामले में क्यों नहीं होता है? वो उनमें भी तो दो अपना हिस्सा। बेटा ही क्यों लगाए माँ के ऊपर, जब माँ अपनी बेटी को इतना समझती है तो। मैं ये नहीं कह रही कि आप दीदी को कुछ मत दो, दो, पर एक लिमिट रहती है। अपने घर की ओर देखना चाहिए, बाद में बेटी की ओर। बेटी अपने घर में बहुत खुश है, बेटी के पास कमी नहीं है इन चीज़ों की। ये देखो कि बेटी अपने घर में खुश कैसे रहे, खुश रखने की टेक्निक सिखाओ। ये मत दिखाओ कि यहाँ से भर दूँ वहाँ से भर दूँ, और बहू बेटा के लिए करो। बहू बेटा काम आएंगे, बेटी काम नहीं आएगी कभी भी आपके। सही बोला बहू तूने, मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों आप बताइए, मैंने सही बोला कि गलत बोला? ठीक है, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।